मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इना फाउंडेशन का जब से मुशायरे का सिलसिला शुरू हुआ है, हर साल एक शायर का एजाज़ और सिपाहीनामा उसकी खिदमत में पेश करती है। इस बार कमेटी के लोगों ने कुवैत में मुकीम अफरोज़ आलम के नाम का इंतखाब किया है। हम तमाम लोग इना फाउंडेशन की जानिब से, पूना शहर के लोगों की जानिब से, उर्दू वालों की जानिब से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं इसके साथ ही वकार अहमद शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि अफरोज़ आलम साहब को जो सिपाहीनामा पेश किया जाएगा उसको पढ़कर सुनाएं। दोस्तों, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। सिपाहीनामा बराए सफ़ीर ज़बान व अदब जनाब अफरोज़ आलम, कुवैत। उर्दू हल्क़ों में उर्दू की नई बस्तियों के चर्चे हैं। ये नई बस्तियाँ हिंद पाक के उर्दू जियालों ने ही बसाई हैं। गैर मुल्कों में बसी इन बस्तियों में उर्दू ज़बान भी पल रही है और अदब भी तख्लीक पा रहा है। इन्हीं बस्तियों में एक कुवैत भी है जहाँ सबसे ज़्यादा अदबी सरगर्मियाँ होती रहती हैं। बिहार के अफरोज़ आलम का नाम इन दिनों कुवैत के अदबी उफ़क़ पर चमकता दमकता है, जिसकी रोशनी दुनिया अदब में फैल चुकी है। मुशायरों और किताबों के हवाले से इनकी शोहरत की खुशबू से अदबी हल्के मुअत्तर हो रहे हैं। अफरोज़ आलम ने अपनी शायरी के मजमूओं के अलावा कुवैत में मुकीम शोरा व उदबा पर किताबें भी लिखी हैं और कुवैत के उर्दू अदब की तारीख़ भी मुरतब की है। अदबी रसायल व जरायद और अदबी अंजुमनों से इनकी वाबस्तगी मिसाली है और इनकी दिलचस्पी और कोशिशों से मुनक़द होने वाले कुवैत के मुशायरों की जो तारीख़ रकम हो रही है वो जग ज़ाहिर है। हम अफरोज़ आलम की अदबी खिदमात के मोतरफ़ भी हैं और कदरदां भी। इसलिए इना फाउंडेशन पुणे के सालाना ऑल इंडिया मुशायरे के मौके पर 19 दिसंबर 2015 को इना फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, शोराए कराम और सामाईन की मौजूदगी में हम उन्हें सफ़ीर उर्दू ज़बान व अदब का खिताब और शाद अज़ीम आबादी अवार्ड देते हुए खुशी और फ़ख्र महसूस करते हैं। दोस्तों, ज़ोरदार तालियों में सदर इना फाउंडेशन अफरोज़ आलम साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वह बतारीख 19 दिसंबर मुनव्वर पीर भाई साहब के हाथों ये एजाज़ दिया जाएगा, शाद अज़ीम आबादी एजाज़। दोस्तों, ज़ोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। इना फाउंडेशन को मैं दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं इस अवार्ड के पेश करने पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।